लाइपोसक्शन से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइपोसक्शन का प्रोसीजर कैसे किया जाता है और लाइपोसक्शन के बाद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए या लाइपोसक्शन के बाद आप अपनी केयर कैसे लें, किन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखें। यदि आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हेलो, आई एम डॉक्टर अंकित गुप्ता। मैं बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं दिल्ली में प्लास्टिक सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूं, पनाश एस्थेटिक्स पीतमपुरा में। इस लाइपोसक्शन सीरीज़ में हम पहले 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने लाइपोसक्शन का ओवरव्यू दिया है, लाइपोसक्शन किन से करवाएं, लाइपोसक्शन क्या होता है, लाइपोसक्शन की क्या रिस्क होती हैं, लाइपोसक्शन की कॉस्टिंग कैसे होती है, कौन आइडियल कैंडिडेट है, और उन सभी टॉपिक्स को जो आपके दिमाग में हो सकते हैं उन सबको हमने आंसर करने की कोशिश की है। यदि उसमें कुछ रह गया आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं लाइपोसक्शन। यदि आप डिसाइड कर चुके हैं आप करवाने वाले हैं तो किन चीज़ों का पहले ध्यान रखें और किन चीज़ों का लाइपोसक्शन के बाद ज़रूर ध्यान रखें। सो लाइपोसक्शन से पहले आप किन डॉक्टर से लाइपोसक्शन करा रहे हैं ये ज़रूर देख लें। तो ये ध्यान रखें कि वो प्लास्टिक सर्जन हो, वो क्वालिफाइड हो, उन्होंने या तो MCH या DNB प्लास्टिक सर्जरी ज़रूर की हो और वो प्लास्टिक सर्जरी में लाइपोसक्शन प्रोसीजर्स कॉमनली अपनी प्रैक्टिस में करते रहते हैं। दूसरी चीज़, जो सेंटर है वो सेफ़ है, वहाँ पे आपके रिससिटेशन और आपकी सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट्स हैं। लाइपोसक्शन की जब आप कंसल्टेशन के लिए अपने डॉक्टर से बात करते हैं या प्लास्टिक सर्जन से मिलने जाते हैं तो उस प्रोसेस में वो आपको असेस करते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं। जब आपकी हिस्ट्री लेते हैं वो स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों का बारे में ज़रूर पूछते हैं, जैसे कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है। और वो इसलिए क्योंकि लाइपोसक्शन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसकी BMI एक आइडियल कैंडिडेट की 30 से नीचे होनी चाहिए, यानी आप अपने आइडियल बॉडी वेट में हो या मैक्सिमम 20 to 30% अबव योर बॉडी वेट हो। यदि आप बहुत ओबीस हैं तो लाइपोसक्शन आपके लिए सही ट्रीटमेंट नहीं होगा। आपसे आपकी डाइटरी हैबिट्स के बारे में पूछा जाएगा, आपकी एक्सरसाइज हैबिट्स के बारे में, क्योंकि एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी डाइट और एक एक्सरसाइज रूटीन होनी ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, ताकि वो अपनी बॉडी को, अपनी फिजिक को मेंटेन कर सके इवन आफ्टर लाइपोसक्शन। आपसे पूछा जाएगा यदि आपने कुछ पहले सर्जरीज तो नहीं कराई हैं। वो इसलिए कि यदि आपने पेट की कोई सर्जरी पहले करा रखी है और आप टमी का लाइपोसक्शन कराने जा रहे हैं तो वो एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ स्कारिंग तो नहीं है, वहाँ हर्निया तो नहीं डेवलप हुआ है, और इन चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे हैं। वो आपसे आपकी दवाइयों के बारे में पूछेंगे, आप किसी ब्लड थिनर पे तो नहीं है, यदि आप कोई स्टेरॉइड्स वगैरह तो नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ तो नहीं ले रहे जिनकी वजह से आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस ज़रूर करेंगे। वो ये देखेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे कि आप में कहीं खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि लाइपोसक्शन के बाद यूजुअली ब्लड 1 या 2 यूनिट कम हो जाता है डिपेंडिंग ऑन आप कितना लाइपोसक्शन कर रहे हैं। तो आपका ब्लड या हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल होना चाहिए। कुछ चीज़ों का जो लाइपोसक्शन प्रोसीजर से पहले ध्यान देना बहुत ज़रूरी है वो है, यदि आप स्मोक करते हैं, स्मोक कर रहे हैं तो 6 हफ्ते पहले आइडियली स्मोकिंग बंद कर दें। एटलीस्ट पेरी ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के आसपास के टाइम पीरियड में, बिफोर दी सर्जरी और सर्जरी के बाद भी आप स्मोकिंग अवॉइड करें। टबैको या किसी भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल ना करें। सर्जरी के पहले की कंसल्टेशन में आपसे रिकमेंड कर सकते हैं आपके सर्जन की फ़ैट ग्राफ्टिंग एक प्रोसीजर है, क्योंकि फ़ैट हम लाइपोसक्शन के थ्रू निकाल रहे हैं। यदि आप चाहें तो उसे ब्रेस्ट में या बटक्स में डलवा सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ योर ब्रेस्ट, या बटक्स का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट के लिए। तो यदि आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेनली जो कंसल्टेशन का प्रोसेस होता है वो होता है ये समझने के लिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी क्या नीड्स हैं, क्या आप इस प्रोसीजर को समझ पा रहे हैं या नहीं, और जो हम कर सकते हैं और जो आप चाहते हैं क्या वो सिंक में है या नहीं। सर्जरी से कुछ समय पहले आपके ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे। ये ब्लड टेस्ट रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, किडनी लिवर फंक्शन हो गए, वायरल मार्कर्स हो गया, आज की डेट में कोविड हो जाता है। तो ये ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं देखने के लिए कि आप अदरवाइज़ फिट हैं, अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके लिए सर्जरी एकदम सेफ है। सर्जरी से 1 दिन पहले आपने जिन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप पोस्ट ऑपरेटिवली या सर्जरी के बाद यदि आपकी केयर के लिए कोई नहीं है तो किसी को अरेंज कर लें, क्योंकि सर्जरी के बाद 1-2 दिन थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है आपको बेड से निकलने के लिए, डिपेंडिंग ऑन आप कितना बड़ा एरिया
लाइपोसक्शन करवा रहे हैं। इसके अलावा गारमेंट मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइपोसक्शन सर्जरी का। तो गारमेंट सर्जरी के बाद आपको अप टू 1 to 2 मंथ्स पहनने होते हैं और ये आपके लिए कस्टमाइज्ड गारमेंट होना चाहिए। तो इसकी मेजरमेंट्स एटलीस्ट एक दिन पहले हो जाए ताकि सर्जरी के इमीडिएटली बाद आपको आपका गारमेंट मिल जाए और आप उस गारमेंट को पहन सकें। सर्जरी यदि जनरल एनेस्थीसिया में होने वाली यानी कंप्लीट बेहोशी में, जो कि नॉर्मली लाइपोसक्शन कंप्लीट बेहोशी में ही होता है, तो आपको 6 घंटे खाली पेट रहना पड़ता है ऑपरेशन से पहले, यानी कुछ खाना पीना अलाउड नहीं रहता ऑपरेशन से पहले। यदि आपकी सर्जरी अर्ली मॉर्निंग होने वाली है तो आप रात को अपना डिनर लें, लाइट नॉर्मल डिनर लें, बहुत हैवी ना लें। ड्रिंक वगैरह सर्जरी से 1-2 दिन पहले छोड़ दें और सर्जरी के लिए टाइमली उठें और सुबह उठने के बाद ब्रश करें, नहाए धोएं। यदि आप थायराइड के मरीज़ हैं, हाइपोथायराइड के, तो थायरक्सिन की गोली, या डायबिटिक हैं, या आपको शुगर की बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर की दवाई अगर लेनी है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लें। जब आप हॉस्पिटल आते हैं, हॉस्पिटल में आपका फाइल वर्क होता है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स ली जाती हैं, आपसे कंसेंट पेपर साइन कराए जाते हैं। ये सब होने के बाद आप पे सेंसिटिविटी की जाती है जिसमें आप एलर्जिक तो नहीं है किसी दवाई से, वो चेक किया जाता है। आपकी मार्किंग्स करेंगे आपके प्लास्टिक सर्जन। मार्किंग लाइपोसक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें ये मार्क किया जाता है कि किन एरियाज से हम फैट निकालने वाले हैं, किन एरियाज़ को हमें टच नहीं करना, किन एरियाज़ में कम फैट निकालने वाले हैं। ये सारा मार्किंग का प्रोसेस 15 से 20 मिनट का सर्जरी से पहले होता है। उसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में सिस्टर के साथ शिफ्ट किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने के बाद आपकी प्रोसीजर जो सर्जरी है वो स्टार्ट हो जाती है। सो डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइप का एनेस्थीसिया आपके लिए डिसाइड हुआ है, यदि छोटा एरिया है तो लोकल एनेस्थीसिया में हो सकता है, केवल आर्म्स कराने हैं, केवल डबल चिन कराना है, या फैट थोड़ा सा चेस्ट में है, या केवल साइड लव हैंडल्स कराने तो लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। बट यदि बड़े एरियाज हैं तो जनरल एनेस्थीसिया में आपको सर्जरी की जाएगी। जनरल एनेस्थीसिया में आपको कम्प्लीटली बेहोश कर देते हैं और उसके बाद आपकी सर्जरी होती है। लाइपोसक्शन के प्रोसीजर में पहला पार्ट पेंटिंग ड्रेपिंग यानी कि आपकी क्लीनिंग होती है। पूरे एरिया को पेंट ड्रेप स्टराइल तरीके से किया जाता है और उसके बाद की होल इंसिजन्स यानी बहुत स्मॉल कट्स होते हैं, 5 मिलीमीटर के साइज़ के कट्स होते हैं जो कि हिडन एरियाज़ में लगाए जाते हैं। उसके थ्रू एक कैनुला होता है जिसके थ्रू एक फ्लूइड हम इंजेक्ट कर सकते हैं आपकी लोअर टपी में या जिस भी एरिया का आपका लाइपोसक्शन करने वाले हैं। ये फ्लूइड इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है एक स्पेशलाइज्ड मशीन के थ्रू। जब ये फ्लूइड पूरे एरिया में इंजेक्ट हो जाता है 15 से 20 मिनट वेट करते हैं। फ़ैट को तोड़ा जाता है। फ़ैट को तोड़ने के बाद सक्शन के थ्रू फ़ैट को एस्पिरेट किया जाता है। ये होने के बाद जिन पोर्ट्स के थ्रू हमने ये सब किया है उन पे एक सिंगल स्टिच लगा के उन्हें क्लोज़ कर दिया जाता है। सर्जरी ख़त्म होने के बाद आपको एक ड्रेसिंग में रैप कर दिया जाता है और आपको एक प्रेशर गारमेंट पहना दिया जाता है। आपको एनेस्थीसिया से बाहर लाया जाता है और हाफ एन आवर के ऑब्जर्वेशन के बाद आपको आपके रूम में वापस शिफ्ट कर देते हैं। तो जब आप सर्जरी से वापस अपने रूम में आते हैं, जब आपको होश आना शुरू हो जाता है तो आप देखेंगे हो सकता है आपके पैर में एक मशीन बंधी हुई है जो आपके पैरों की मसाज कर रही है। जो डीवीटी पंप होता है वो इसलिए है ताकि आप ब्लड एक्यूमुलेटेड ना रहे आपके पैरों में और आपको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस ना हो जाए। आपको पानी या खाना अलाउड नहीं होता है। 4 घंटे के बाद आपको ग्रेजुअली पानी, जूस, बिस्किट, चाय और उसके बाद यदि आप सब टॉलरेट कर रहे हैं खाना वगैरह दे दिया जाता है। यूजुअली सर्जरी के 48 आवर्स के बाद हम आपको बुलाते हैं जिस दिन आपका गारमेंट खोल के एक बार रीलुक किया जाता है। आपका गारमेंट चेंज कर देते हैं, सारी ड्रेसिंग्स हट जाती हैं। लाइपोसक्शन के बाद गारमेंट यूजुअली 1 से 2 महीने तक पहनना रिकमेंडेड होता है। सर्जरी की रिकवरी की अगर बात करें तो सेम डे आपका डिस्चार्ज हो जाता है। यदि मैसिव लाइपोसक्शन हुआ है या लार्ज क्वांटिटी लाइपोसक्शन है तो यूजुअली 1 दिन के नाइट स्टे के बाद अगले दिन आपका डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज के बाद 24 to 48 आवर्स के बाद आपको वापस बुलाया जाता है। फर्स्ट ड्रेसिंग कर दी जाती है। यूजुअली उसके बाद आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बट स्टिल आई रिकमेंड कि आप 5 से 7 दिन की छुट्टी ले लें अपने ऑफिस से। आपकी लाइट एक्टिविटी आप सेकेंड डे ऑनवर्ड शुरू कर सकते हैं। हेवी एक्टिविटीज़ 15 दिन के बाद एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं। 30 डेज़ के बाद आपको कार्डियो वगैरह अलाउड हो जाएगा और 60 डेज़ के बाद आप कंप्लीट जिम जा सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप लाइपोसक्शन किसी पर्टिकुलर एरिया लाइपोसक्शन के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उस पर एक स्पेशल वीडियो बना सकें और उस एरिया से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करें। थैंक यू।